जुजुत्सु काइसेन का क्या ही एपिसोड है, एकदम चुम्बेश्वरी। इतना मजा क्या बताऊं, कितना मजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एनिमे क्लाउड। सीजनल एनिमे हम लोग कवर कर रहे हैं हर हफ्ते, ये दूसरा एपिसोड है। वापस से 3 एनिमे की बात करेंगे। सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन और उसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस पूरे सीजन का एक जो बहुत ही ऐसा टॉप लेवल वाला कहते हैं ना, वो एपिसोड आया, वो मोमेंट आया जिसको उन्होंने बनाया काफी अच्छी तरीके से है। पहला फ्रेम हम लोग देखते हैं माकी चलते चलते अपने क्लैन का जो लोकेशन, जो घर है, जो भी है, वहां अंदर जा रही है और एपिसोड का आखिरी फिल्म वहां से बाहर निकल के आ रही है। लेकिन कितना कुछ बदल गया है। शाम हो गई, थोड़े कपड़े गायब हो गए, एक ब्लेड लेके गई थी, उसका पता नहीं, लेकिन दूसरा लेके आई है। और एक्चुअली पावर लेवल में जो एकदम से चढ़ाई करी है उसने। 28 मिनट का पूरा एपिसोड गिरा है, विच इज अनयूजुअल, क्योंकि एनिमे 22, 23, 24 के आसपास होते हैं। और पूरे एपिसोड में क्या होता है, डोमिनेशन। सबसे पहले बाप की बारी, जिसको हमने ऑलरेडी देख ही लिया था इसी सीजन में, एपिसोड नंबर 1, जब नाओया को बॉस बनाते हैं। एक रूम के अंदर बैठे और वो लाइट ऐसा घूम रहा है, उनकी शैडो घूम रही होती है वहीं पर। लेकिन वो बाप इतना बाप जात है, माँ के अंदर जाके देखती है तो पहले से वो उस लोकेशन में बैठा हुआ है, सारे टूल्स उसने छुपा दिए हैं और उसकी बहन को अधमरे हालत में छोड़ दिया है। माँ की उससे लड़ाई करती है, 2 सेकंड में हार जाती है। इतना पावरफुल। ये वाला फाइट दिखाने के लिए जो स्टाइल उन्होंने चूज किया वो मुझे काफी पसंद आया, कि अंधेरे में ही निकल गया, एकदम डिसैचुरेटेड कलर्स हैं, लेकिन जहां पर भी ब्लड दिख रहा है वो एकदम पॉपी रेड। अपनी इकलौती दोनों बेटियां, मतलब इकलौती नहीं हुई क्योंकि 2 हैं, लेकिन दोनों ट्विंस है तो हम लोग इकलौती बोल देंगे, बिकॉज जुजुत्सु ऑल्सो कंसिडर्स देम एज वन। ये माकी की बहन माई उसको बताती है कि बिकॉज वी आर ट्विंस, तो जो पोटेंशियल एक इंडिविजुअल का होता है जुजुत्सु सॉर्सरी में, वो हम दोनों के बीच में डिवाइडेड है। जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक ना तो मैं कुछ बहुत बड़ा उखाड़ पाऊंगी, ना तो तू, जिसके अंदर हेवनली रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड है कि तुझे कर्स वगैरह नहीं दिखाई देते, वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाएगी। बेसिकली तोजी लेवल तू नहीं जा सकती, ऑल्दो तेरा भी सिमिलर कंडीशन है। तो इसलिए मरते मरते उसकी बहन उसके लिए एक तलवार बनाती है। आई डोंट नो तुम में से कितने सारे लोगों ने ये नोटिस किया या नहीं किया, बट उनके वो समुंदर बीच वाले, यार ये जब भी कैरेक्टर मरने वाले होते बीच पे क्यों जाते हैं? नाना भी बीच पे उड़ रहा था, लेकिन उस बीच वाले लोकेशन पे जो हाथ में वो एक ग्रेन, गेहूं का पत्ता जैसे देती है, उसने बेसिकली वो स्वॉर्ड क्रिएट किया है। बीच वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि वहां पर नदी पार करना इज लाइक क्रॉसिंग इनटू आफ्टर लाइफ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर नदी नहीं, समुद्र दिखा रहे हो। वेल, तुम में से वो लोग जिन्होंने शायद ध्यान से नहीं देखा या फिर याद नहीं होगा, तो वो तलवार बनाई कैसे? एक्चुअली जो सिस्टर मर जाती है, माई नाम था ना उसका, हाँ, उसकी कर्स टेक्निक ही यही है कि शी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग। लेकिन क्योंकि उसका कर्स एनर्जी का पूल इतना छोटा है कि वो बहुत लिमिटेड रेंज तक है। बंदूक चलाती थी, बंदूक से जो गोली निकलता था वो पूरे दिन में सिर्फ एक क्रिएट करना, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन था उसके ऊपर। लेकिन अब भैया जान निकल ही रही है तो सारा का सारा रिस्ट्रिक्शन गया तेल लेने। आई बिलीव, जितना मुझे पता है, कि तोजी के पास सेम एग्जैक्ट कटाना था, सोल स्प्लिट कटाना, उसका रेप्लिका बनाया उसने। तोजी डैडी की बात करें तो कंफ्यूज मत होना, वो 2 स्वॉर्ड्स यूज करता था। गोजो को मारने में यूज किया था इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जो किसी भी टेक्निक को करती है। यह वही इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन है जो अभी अगर होता एग्जिस्टेंस में तो वो लोग गोजो को निकाल पाते, लेकिन गोजो भैया ने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन क्योंकि हम लोग मस्त तोजी की बात कर ही रहे हैं, तो उनका एक बहुत आइकॉनिक पैनल है भाई मांगा के अंदर, और यहाँ पर मैं बिल्कुल उसी प्रजाति की तरह साउंड करूंगा, बट एनिमे ने उसको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दिया है। जब माकी को अपना सारा पावर्स वगैरह मिल जाती है, माई मर जाती है, उसने रूम के अंदर जितने भी कर्स स्पिरिट बंद है उन सबको मार दिया। दरवाजे के बाहर उसका बाप खड़ा है, वो अपनी बॉडी से फील करता है। एपिसोड के अंदर ये डायलॉग भी दिया हुआ है कि माय बॉडी रिमेंबर्स, आई वर्कड सो हार्ड टू फॉरगेट दैट फियर। कौन सा फियर? वही फियर जो तोजी के एग्जिस्टेंस ने उसको दिलाया था, इन सब की जो गांड फटी रहती थी उसके कारण। और उसके बाद मांगा में पैनल है जहां पर तोजी और माकी थी ना, माकी, दोनों को साइड बाय साइड दिखाते हैं। बहुत बैड एस पैनल था भाई, लेकिन एनिमे ने सैडली अपना एक अलग ही टेक लिया हुआ है, जिसमें एक सेकंड भी नहीं था, 1 सेकंड से भी छोटा। मागी को सेम पोज में ड्रॉ तो किया, लेकिन तोजी का एक वाइट लाइन दिखा देते हैं बस जूम इन करके। अगर वो ऐसा पहले दिखाते कि अरे तोजी खड़ा हुआ है, एंड देन उसका बाप ब्लिंक करके देखता, पीओवी शॉट, कह रहे हो तोजी नहीं उसकी बेटी है, क्या वाइल्ड जाता भाई। और अब क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से जस्टिस नहीं देने वाली बात पे जा रहे हैं, तो नाओया का भी सेम पैनल था तोजी को लेकर, उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से, आई नो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन रीड करते करते जो तुम अपने माइंड में क्रिएट कर लो, ओ भाई यार क्या दिखा दिया इन्होंने। नाओया भागते हुए जा रहा है, कौन वो लूजर है, मैं देखूं तो जा रहा है जिसके पास कुछ भी कर्स एनर्जी नहीं, और वो देखता है तोजी इज लाइक नो फक्स गिवन। उसका सेटअप एनिमे के अंदर काफी अच्छा दिखाया उन्होंने, जिस तरीके से थोड़े थोड़े शॉट्स, बट जो एकदम ऐसा मुक्का लगने वाला जो इम्पैक्ट है, एकदम फाइनल क्लाइमैक्स ना, बिकॉज नाओया इज अ फैन मैन, कहता है कोई तोजी को समझ ही नहीं पाए, भले ही कितना बड़ा झिंगुर क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए आई
ना, आई डोंट रिस्पेक्ट दैट फेलो। नाउ यार, अगली चीज जिसको उन्होंने एकदम प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया है एनिमे के अंदर, जो पूरा मैसेकर है ज़ेनिन क्लैन का। सबसे पहले तो वो एक रूम के अंदर खड़े होकर सबको एक एक करके भाई बटर की तरह हलाल किए जा रही है। देखने में बहुत कूल था, बहुत मजा आया। वहां का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा मुझे वियर्ड लगा चॉइस, नहीं जब इंस्ट्रूमेंट वगैरह बज रहे हैं दैट वाज गुड, बट बीच में जो ला 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 चल रहा है वो में भी। लेकिन अब क्योंकि एपिसोड आ चुका है, लोग अपना एडिट्स वगैरह बना रहे हैं, तो मैं भी रील पे देख रहा हूँ। काफी एक्चुअली वो इंस्पायर्ड है किल बिल वॉल्यूम 1 में जो याकुजा की फाइट दिखाते हैं। एंड आई रिमेंबर कि क्विंटन टैरेंटिनो ने उस फाइट के लिए एनिमे और सामुराई वाली चीज से इंस्पिरेशन लिया था। तो यहाँ पर एक पूरा फुल सर्कल आ गया। उसका एनिमेशन, उसका मूवमेंट, उसका मोमेंट बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बाद ज़ेनिन क्लैन के जब टॉप लेवल वाले मेंबर्स आते हैं जिनके पास अपनी अपनी टेक्निक है, पहले तो सिर्फ बिना टेक्निक वाले लड़ाई तलवारबाजी सब खत्म, अब जुजुत्सु यूज करने वाले आ गए। उसमें से एक वो आंख वाला बंदा पकड़ के रखा हुआ है और उसका साथी जस्ट वॉकिंग वेरी स्लोली। साले जल्दी कर, पनवे निकल रहा है। मैं क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, आंखों से उसके खून निकल रहा है। नहीं, उसने बस 2 कदम चला है अभी तक। इन सबको निपटाने के बाद बारी आती है नाओया की। और सबसे पहले तो उसका एनिमेशन क्या ही बेहतरीन था भाई। उसको जो भागते हुए दिखाते हैं ये लोग, उसके लिए जो साउंड इफेक्ट दिया हुआ है कि ऑलरेडी आगे फ्रेम्स एग्जिस्ट करते हैं, थड़ 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 करके बहुत मजेगा। अपनी पूरी स्पीड बिल्डअप किया जा रहा है, मोमेंट बिल्डअप हुए जा रहा है, और उसके बाद जो एक मुक्का मारा है, पूरा पैसा वसूल भाई नाओया की ये पिलाई देखकर। एंड आई थिंक जिसने भी वो डायरेक्ट किया ना उसको पता था क्या किया उसने, क्योंकि एक मुक्का मारा उसको 4 बार दिखाया पॉज कर करके, और उस टाइम पे साउंड में भी वो गॉ 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 किए जा रहे। It was so funny. नाओया को जो पेला, it was so funny. नाओया के बाद अगला नंबर उसने अपनी मम्मी को चुना, एंड yes, she literally did attack her own mom, क्योंकि उसको पूरा ये सिस्टम ही खत्म करना था भाई। हमको दिखाया गया है कि कितने मिसोजिनिस्टिक हैं वो लोग, औरतों को दबा के रखना, उनको ऑलमोस्ट स्लेव्स की तरह ट्रीट करना। मर्दों को तो मार ही दिया जो ये लोग कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी मम्मी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी मम्मी ये सह के ले रही थी और वो धीरे धीरे वैसे ही बनती गई। उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जैसे जीवन जिया है वैसा ही वो अपने दोनों बच्चियों को भी सिखा रही थी कि नहीं करना चाहिए, विच इज रॉन्ग। बट मारने से पहले आखिरी बार पूछती है कि तूने मुझे वहां जाने से क्यों रोका था? कहीं इसलिए तो नहीं कि तू मुझे वार्निंग देना चाहती थी, बेटा वहां मत जा, तेरा दरिंदा बाप बैठा हुआ है। बट नहीं, तो इसलिए मम्मी को भी खचा। फिर उसकी मम्मी का थोड़ा हृदय परिवर्तन होता है और वो जाके नाओया को, भाई नाओया ऐसा बंदा है ना जिसको मिले तो हर कोई पेले और कोई कंप्लेन ना करे। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि एनिमेटर्स ने उसको वो वाला मोमेंट दिया। तो इसी के साथ इताची वर्सेस उचिया क्लैन पार्ट 2 खत्म हुआ। अब पूरे सीजन में जितने भी एपिसोड बचे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि शायद 10, 11, 12 ही होंगे, क्योंकि ये कलिंग गेम्स पार्ट 1 है। तो अगला बेस्ट फाइट देखने के लिए जो मैं एक्साइटेड हूँ वो अब सीधा यूता का दिखेगा, और वो बहुत हार्डकोर जाने वाला है भाई। हार्डकोर से याद आता है, जो दूसरा शो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है फ्री रेन। उसका एपिसोड कल रात में ड्रॉप हुआ है और वो भी कितना बढ़िया एपिसोड। एट दिस पॉइंट आई फील अगर वो पूरे टाइम सिर्फ इन तीनों को चलते हुए दिखा देना कि चलते जा रहे हैं और आपस में कुछ भी ऐसा डेली बात कर रहे हैं, फिर भी एपिसोड मास्टरपीस हो जाएगा। लेकिन नहीं, अपने वर्ल्ड बिल्डिंग में एक इतना बड़ी चीज उन्होंने रिवील करी, हीरो ऑफ द साउथ इज हियर। और मैंने थोड़ा बहुत सुना था उसके बारे में, बट ब्राह टाइम, वो ऐसा कैरेक्टर था जो इजीली कहानी का एमसी मेन कैरेक्टर बन सकता था। उसका पूरा सीक्वेंस वाज सो गुड, और ऐसा फील होता है ना कि तुम कुछ एकदम डीप वाली चीज देख रहे हो, जिसमें बंदे को पता है कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ही इज प्लेइंग द पार्ट, क्लियरिंग द वे, बिकॉज ही नोज कि वो मेन कैरेक्टर नहीं है। मेरे अंदर का एक्शन लवर ऐसा कह रहा है, यार काश तुम उसका एक एपिक वाला एक्शन सीक्वेंस प्लान करते, लेकिन नहीं, चलो कोई बात नहीं। सिर्फ लफ्जों से ही भाई के लिए जो ऑरा फार्म किया है ना, अकेले ने तीन टॉप लेवल डीमंस को पीला था। टाइम, और इसे तुम मीनिंग निकालने के लिए कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे एक काफी क्लियर होता है कि वो ही वाज अलोन। फ्री रेन और उसकी पार्टी डीमन किंग को क्यों हरा पाई? क्योंकि वो एक पार्टी थी, 4 लोग, चारों एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड, एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा रिलायंट, लेकिन फिर भी भाई हीरो ऑफ द साउथ। ये मतलब ऐसी चीजें होती है ना जिसके बारे में तुम सोचने लगते हो कि हाँ भाई कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो। अगर उसके साथ फ्री रेन ने ज्वाइन कर लिया होता, या फिर उसकी भी अगर एक पार्टी वार्टी होती, तो क्या कर सकता था। आई विश कि आगे चल के उसके और थोड़े पोर्शंस अपने को दिखाए जाएं। लेकिन फिर एपिसोड का सेकंड हाफ कुछ बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होता है। हम लोग एक नॉर्मल तलवार ढूंढ रहे हैं, और वो भी क्यों ढूंढ रहे हैं? बिकॉज दैट्स व्हाट हिमल द हीरो वुड डू। छोटी सी फाइट सीक्वेंस भी दिख गई, और उसमें फ्री रन का ऊपर दिखने वाला एंगल भी दिख गया। ह्यूमंस और डीमंस को लेकर थोड़ा और लोड डम भी मार दिया कि डीमंस जो है वो अपनी न्यूली एक्वायर्ड पावर को शो ऑफ करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते खुद को, और इंसान जो है वो अपने डिजायर्स का गुलाम है, जिसका फायदा डीमंस उठाते हैं। बढ़िया था भाई, ओवरऑल एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया मुझे। एकदम एग्जैक्ट उस स्वीट स्पॉट वाले जोन में ग्रीन एप्पल वाला मैजिक मिल गया, बैक स्क्रैच करने वाला मैजिक मिल गया, और क्या चाहिए। आई सी इट एज एन एब्सोल्यूट डब्ल्यू। जिसके बाद अगला एनिमे भैया क्रंचीरोल आप करना क्या चाहते हो। सेंटेंस टू बी हीरो नाम का शो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। उसके शुरुआत में एक फाइट सीक्वेंस था, बट
क्रंची रोल ने उसको लेबल कर दिया स्किप रिकैप, जैसे वो पिछले एपिसोड का पार्ट हो, बट वो नहीं था। तो अगर आप में से कुछ लोग स्किप कर दोगे तो थोड़ा और लग सकता है कि एकदम से कहां आ गए हम लोग। लेकिन ये शो भी अपने आप में थोड़ा ऑड है यार, कि अब तक 3 एपिसोड्स हो चुके हैं, जिसमें से पहला ऑलमोस्ट 1 घंटे का था, मतलब टेक्निकली 5 एपिसोड, और ऐसा लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़े बैटल के बीच में फंसे हुए हैं, जबकि शो की शुरुआत हुई है। बैटल के थ्रू ही अपना पूरा वर्ल्ड एस्टेब्लिश किया जा रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजें बताया जा रहा है। बट आई थिंक कि अब थोड़ा ज्यादा रिपीटेटिव लगने लगा है, क्योंकि पहला पूरा एपिसोड भी ऐसा ही था। एपिसोड नंबर 3 खत्म होने के बाद अब अगला ये लोग फिर वैसा ही ना कर दे। जो गॉडेस आके बार बार कहती है कि प्रेज मी, वो भी एकदम ऐसा हल्का हल्का इरिटेशन देने लगा है। आई डोंट नो, कुछ लॉली लवर्स होंगे जिनको मे भी दिक्कत ना हो, बट मुझे लग रहा है भाई एपिसोड 3 में जो बॉस फाइट दिखाई थी वो बहुत सही था। इट शोज कि बाकी मेंबर्स भी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एनिमेशन तो इसका गजब का है ही, एकदम बिल्कुल मुशोको टेंसे वाली वाइब देता है। और जहां तक वर्ल्ड बिल्डिंग की बात जाती है, तो आई थिंक एक ही नई चीज अपने सामने आई है कि टूटे हुए लिम्स, कटे हुए लिम्स कैसे जोड़ते हैं ये लोग, जिसको भी पूरी तरीके से नहीं दिखाया, जो अगले एपिसोड में दिखाएंगे, और वो मैं देखूंगा। तुम देख रहे हो तो बताओ कैसा लगा, जुजुत्सु काइसेन कैसा लगा। पूरे सीजन को हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने की। आपको देखना हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तभी अगली वीडियो आपको देखने मिलेगी। सेहत का ध्यान रखो, मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय।